इमेजिन कीजिए कि आप एक सेंट्रल ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और अपोजिट डायरेक्शन से आती हुई दो एक्सप्रेस ट्रेन्स को देख रहे हैं। ट्रेन ए वेस्ट यानी ट्रैक की लेफ्ट साइड से अप्रोच करती है और ट्रैक पर स्मूथली स्लाइड होते हुए प्लेटफॉर्म 4 की तरफ बढ़ती है। ठीक उसी टाइम ट्रेन बी ईस्ट यानी ट्रैक की राइट साइड से अप्रोच करती है और वो भी प्लेटफॉर्म 4 की तरफ आ रही है। जब तक ट्रैक सही सलामत है, दोनों ट्रेन्स बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म एलिवेशन पर बिना किसी प्रॉब्लम के मिलती हैं। पैसेंजर्स किसी भी ट्रेन से बाहर कदम रख सकते हैं और बिल्कुल सेम कंक्रीट फ्लोर पर उतर सकते हैं। ये विजुअल डायग्राम मैथमेटिकल लिमिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए टू ट्रेन स्टेशन मेटाफर का यूज करता है, जो ये इलस्ट्रेट करता है कि कैसे लेफ्ट से एक वैल्यू की तरफ अप्रोच करने वाली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट से अप्रोच करने वाली राइट हैंड लिमिट सेम पॉइंट पर मिलती हैं। यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब ईस्टर्न लाइन पर एक कैटास्ट्रॉफिक इंजीनियरिंग फेलियर इमेजिन कीजिए। ईस्ट ट्रैक प्लेटफॉर्म 4 से 5 मीटर्स ऊपर एक एलिवेटेड ब्रिज डेक पर बना था, जबकि वेस्ट ट्रैक प्लेटफॉर्म हाइट पर ही है। ट्रेन ए प्लेटफॉर्म 4 यानी हाइट इक्वल्स 0 मीटर्स पर स्मूथली पहुंचती है, लेकिन ट्रेन भी ऊपर ब्रिज डेक यानी हाइट इक्वल्स 5 मीटर्स पर पहुंचती है। दोनों ट्रैक्स आपस में नहीं मिलते। अगर कोई पैसेंजर पूछता है कि प्लेटफॉर्म 4 पर अराइवल लाइन की सिंगल हाइट क्या है, तो इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं है। आने वाला पाथ पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन से ट्रैवल कर रहे हैं। यह डायग्राम अलग अलग हाइट्स पर ट्रेन ट्रैक्स की विजुअल एनालॉजी का यूज करके जंप डिसकंटिन्यूटी के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट टू डिफरेंट एलिवेशन वैल्यूज को अप्रोच करती हैं, जिससे एक स्पेसिफिक पॉइंट पर स्ट्रक्चरल गैप क्रिएट होता है। प्रीवियस सेक्शन में हमने ये एस्टैब्लिश किया था कि एक लिमिट पूछती है कि फंक्शन किस तरफ हेड कर रहा है। अब हमें एक क्रिटिकल सब क्वेश्चन ऐड करना होगा कि क्या फंक्शन सेम डेस्टिनेशन की तरफ हेड करता है, भले ही हम लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से। ये हमें वन साइडेड लिमिट्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और इस बात के प्रिसाइज टेस्ट पर लाता है कि क्या कोई लिमिट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। द ज्योमेट्री ऑफ अप्रोच, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स। वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पर एक टारगेट इनपुट्स इक्वल्स ए की तरफ मूव करते हैं, तो आपके पास अप्रोच करने की सिर्फ दो पॉसिबल डायरेक्शंस होती हैं। लेफ्ट हैंड अप्रोच, एक्स अप्रोचेस ए माइनस। आप ए से छोटे नंबरों से शुरुआत करते हैं, एक्स ए से छोटा है, और एक्स को बढ़ाते हुए लेफ्ट से राइट ए की तरफ चलते हैं। राइट हैंड अप्रोच, एक्स अप्रोचेस ए प्लस। आप ए से बड़े नंबरों से शुरुआत करते हैं, एक्स ए से बड़ा है, और एक्स को घटाते हुए राइट से लेफ्ट ए की तरफ चलते हैं। ये विजुअल डायग्राम नंबर लाइन पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स को इवेल्युएट करने के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाकर कि कैसे वैल्यूज छोटे और बड़े दोनों इंक्रीमेंट्स से एक टारगेट नंबर की तरफ अप्रोच करती हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशंस। लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है जिसकी तरफ f ऑफ x अप्रोच करता है। जेक्स स्ट्रिक्टली लेफ्ट साइड से a के इन्फिनिटली करीब पहुंचता है, x a से छोटा है। हम इसे मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं: द लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस a फ्रॉम द लेफ्ट इक्वल्स l सब l। ए माइनस के सुपरस्क्रिप्ट में माइनस साइन का मतलब ये नहीं है कि a एक नेगेटिव नंबर है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप नेगेटिव डायरेक्शन से a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यानी a से थोड़ी छोटी वैल्यूज। राइट हैंड लिमिट, RHL। राइट हैंड लिमिट उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है जिसकी तरफ f ऑफ x अप्रोच करता है जब x स्ट्रिक्टली राइट साइड से a के इन्फिनिटली करीब पहुंचता है, x a से बड़ा है। हम इसे मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं: द लिमिट ऑफ f x एज x अप्रोचेस a फ्रॉम द राइट इक्वल्स l सब r। a प्लस के सुपरस्क्रिप्ट में प्लस साइन यह इंडिकेट करता है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन से a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यानी a से थोड़ी बड़ी वैल्यूज। सेक्शन ब्रेक। द गोल्डन रूल ऑफ लिमिट एग्जिस्टेंस। यूनिवर्सिटी टेस्ट्स और गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिमिट एग्जिस्टेंस को इवेलुएट करने के लिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम दिया गया है। जनरल टू साइडेड लिमिट, लिमिट ऑफ f ऑफ x अप्रोचेस a सिर्फ और सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और एक फाइनाइट रियल नंबर l के बराबर होती है। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और एक फाइनाइट रियल नंबर l के बराबर होती है। दोनों वन साइडेड लिमिट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। l इक्वल टू l, r इक्वल टू l। लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस a इक्वल टू l सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस a माइनस इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x अप्रोचेस a प्लस इक्वल टू l।
अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैच नहीं करती हैं, एल डजन नॉट इक्वल एल आर, या अगर कोई भी वन साइडेड लिमिट इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है या बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करती है, तो हम साफ तौर पर कहते हैं द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स अप्रोचेस ए डज नॉट एग्जिस्ट डी एन ई। नोटिस कीजिए कि ये रूल कितना क्लीन और बाइनरी है। आपको ये गेस करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई जनरल लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। आप सिंपली दो सेपरेट वन साइडेड लिमिट्स को इवेल्युएट करते हैं, उन्हें कंपेयर करते हैं और अपना कंक्लूजन निकालते हैं। 3. फिजिकल रियलिटीज, स्मूथ फ्लोज वर्सेस एब्रप्ट डिजिटल स्टेप्स। हम भी टेक इंजीनियरिंग में वन साइडेड लिमिट्स की इतनी परवाह क्यों करते हैं? क्योंकि रियल वर्ल्ड में एनालॉग कंटिन्यूअस प्रोसेस और डिजिटल स्विचिंग इवेंट्स दोनों होते हैं। एग्जाम्पल 1, द डिजिटल स्टेप वोल्टेज ब्रैकेट में स्विचिंग डायनामिक्स। एक माइक्रोचिप के अंदर हाई स्पीड लॉजिक गेट में फीड किए गए इनपुट सिग्नल पर विचार कीजिए। टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स से पहले सर्किट स्विच ऑफ है, जो 0 वोल्ट्स का कांस्टेंट वोल्टेज बनाए रखता है। ठीक t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर इलेक्ट्रॉनिक स्विच इंस्टेंटेनियसली ऑन हो जाता है, जिससे लाइन 5 वोल्ट्स पर चली जाती है। हम इस वोल्टेज सिग्नल v ऑफ t को एक स्टेप फंक्शन का यूज करके मॉडल करते हैं। v ऑफ t इक्वल्स 0 वोल्ट्स फॉर t लेस देन 2 एंड 5 वोल्ट्स फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यह डायग्राम टाइम के साथ डिजिटल वोल्टेज स्विचिंग को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक वोल्टेज सिग्नल दिखाया गया है जो 2 सेकेंड्स तक 0 वोल्ट्स पर रहता है, जिस पॉइंट पर यह एक जंप डिसकंटिन्यूटी एक्सपीरियंस करता है और अब्रप्टली स्टेप अप होकर कांस्टेंट 5 वोल्ट आउटपुट पर पहुंच जाता है। चलिए स्विचिंग इंस्टेंट t इक्वल टू 2 पर वोल्टेज सिग्नल की लिमिट एग्जिस्टेंस को टेस्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ब्रैकेट में स्विच फ्लिप होने से ठीक पहले द लिमिट ऑफ v ऑफ t as t approaches to from the left equals the limit as t approaches to from the left of 0 which equals 0 volts। राइट हैंड लिमिट ब्रैकेट में स्विच फ्लिप होने के ठीक बाद द लिमिट ऑफ v of t as t approaches to from the right equals the limit as t approaches to from the right of 5 which equals 5 volts। कंक्लूजन, क्योंकि लेफ्ट से t के 2 को अप्रोच करने पर v of t की लिमिट इक्वल टू 0 है, जो कि 5 के इक्वल नहीं है, जो कि राइट से t के को अप्रोच करने पर v ऑफ t की लिमिट के इक्वल है, इसलिए ओवरऑल 2 साइडेड लिमिट यानी t के 2 को अप्रोच करने पर v ऑफ t की लिमिट डजन नॉट एग्जिस्ट ब्रैकेट में डीएनई है। फिजिकल पर्सपेक्ट से देखें, जिस एग्जैक्ट फ्रैक्शन ऑफ अ नैनोसेकेंड पर डिजिटल स्विच फ्लिप होता है, उस पर सिंगल कंटिन्यूअस वोल्टेज ट्रेंड मांगना नॉनसेंसिकल है। सिस्टम एक जंप डिसकंटिन्यूटी से गुजरता है। एग्जाम्पल 2, सिग्नल प्रोसेसिंग में क्वांटाइजेशन ब्रैकेट में द फ्लोर फंक्शन, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रैकेट में डीएसपी और कंप्यूटर साइंस में कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल्स को क्वांटाइजेशन के थ्रू डिस्क्रीट वैल्यूज में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल फ्लोर फंक्शन है, फ्लोर ऑफ एक्स ब्रैकेट में, जिसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहा जाता है। फ्लोर फंक्शन फ्लोर ऑफ एक्स किसी भी रियल नंबर इनपुट एक्स को लेता है और इसे एक्स से छोटे या उसके बराबर सबसे करीबी इंटीजर तक राउंड डाउन कर देता है। फॉर इंस्टेंस फ्लोर ऑफ 2.3 इक्वल टू 2 फ्लोर ऑफ 2.99 इक्वल टू 2 फ्लोर ऑफ 3.0 इक्वल टू 3 फ्लोर ऑफ 3.01 इक्वल टू 3। चलिए इवेल्युएट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फ्लोर ऑफ एक्स। यह डायग्राम मैथमेटिकल फ्लोर फंक्शन के स्टेप ग्राफ को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे कंटिन्यूअस इनपुट वैल्यूज नियरेस्ट लोअर इंटीजर तक मैप डाउन होती हैं। लेफ्ट हैंड अप्रोच एक्स अप्रोचेस 3 माइनस हम 3 से थोड़ी छोटी वैल्यूज टेस्ट करते हैं, जैसे x इक्वल टू 2.9, 2.99, 2.999। इन सभी वैल्यूज के लिए फ्लोर ऑफ x इक्वल टू 2 होता है। लिमिट ऑफ द फ्लोर ऑफ x एज x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द लेफ्ट इक्वल्स टू राइट हैंड अप्रोच x अप्रोचेस 3 प्लस हम 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यूज टेस्ट करते हैं, जैसे x इक्वल टू 3.1, 3.0, 1, 3.001। इन सभी वैल्यूज के लिए फ्लोर ऑफ x इक्वल टू 3 होता है। द लिमिट ऑफ द फ्लोर ऑफ x एज x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द राइट इक्वल्स 3। क्योंकि LHL2 और RHL3 मैच नहीं करते, x अप्रोचेस 3 पर फ्लोर ऑफ x की जनरल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। सेक्शन ब्रेक 4, द सिग्नम फंक्शन। द क्लासिक गेट बेंचमार्क कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फंक्शंस में से एक सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन है, जिसे SGN ऑफ x से डिनोट किया जाता है, या एब्सोल्यूट वैल्यू रेशियो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x के जरिए एक्सप्रेस किया जाता है।
बेसिक अलजेब्रा से याद करें कि एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड x को पीसवाइज इस तरह डिफाइन किया जाता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव x फॉर लेस देन 0। अब इस फंक्शन को कंसीडर करें। f of x इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय x फॉर x नॉट इक्वल टू 0। चलिए एनालाइज करते हैं कि क्या होता है जब x अप्रोचेस टू 0। यह डायग्राम एक मैथमेटिकल सिग्नम फंक्शन को विजुअलाइज करता है जो दिखाता है कि आउटपुट वैल्यू सभी पॉजिटिव इनपुट्स के लिए पॉजिटिव 1 पर और सभी नेगेटिव इनपुट्स के लिए नेगेटिव 1 पर रहती है, 0 पर ओपन एंड पॉइंट्स के साथ। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस। जब x लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करता है तो x स्ट्रिक्टली नेगेटिव होता है, x 0 से लेस देन होता है। बाय डेफिनेशन किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स नेगेटिव x। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स नेगेटिव x को हमारे लिमिट एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। द लिमिट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ओवर x एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द लेफ्ट इक्वल्स लिमिट ऑफ नेगेटिव x ओवर x approaches 0 from left equals the limit of negative 1 as x approaches 0 from left equals negative 1। right hand limit x approaches 0 plus। जब x राइट साइड से 0 को अप्रोच करता है तो x स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है, x 0 से ग्रेटर देन होता है। बाय डेफिनेशन किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स x। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स x को हमारे लिमिट एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। द लिमिट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ओवर x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट इक्वल्स द लिमिट ऑफ x ओवर x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट इक्वल्स द लिमिट ऑफ 1 एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट इक्वल्स 1। कंक्लूजन LHL इक्वल्स नेगेटिव 1, RHL इक्वल्स प्लस 1। चूंकि नेगेटिव 1 के इक्वल नहीं है इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ओवर x की जनरल लिमिट एज x अप्रोचेस 0 डजंट नॉट एग्जिस्ट। सेक्शन ब्रेक। द फॉर्मल सब्स्टिट्यूशन टेक्निक द H मेथड। जब भी टेक टर्म पेपर्स या गेट प्रॉब्लम्स में कॉम्प्लेक्स पीसवाइज या नॉन स्मूथ लिमिट्स को सॉल्व कर रहे हों तो इनट्यूटिव न्यूमेरिक गेसिंग पर रिलाई करना कभी कभी मिस्टेक्स तरफ ले जा सकता है। आपको एक बुलेट प्रूफ मैथमेटिकली रिगरस टेक्निक की जरूरत है। वह टेक्निक H सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कोर आइडिया एक डायरेक्शनल अप्रोच x अप्रोचेस a माइनस या x अप्रोचेस a प्लस को एक स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करना है जहां एक पॉजिटिव वेरिएबल h0 को अप्रोच करता है, h अप्रोचेस 0 प्लस। यह टेक्स्ट कैलकुलस में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए H सब्स्टिट्यूशन मेथड एल्गोरिथम को आउटलाइन करता है। एक लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब x लेफ्ट से किसी दी गई वैल्यू को अप्रोच करता है तो x को वैल्यू माइनस h से सब्स्टिट्यूट किया जाता है और लिमिट ली जाती है जैसे h पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच करता है। एक राइट हैंड लिमिट के लिए जब x राइट से किसी दी गई वैल्यू को अप्रोच करता है तो x को वैल्यू प्लस h से सब्स्टिट्यूट किया जाता है और लिमिट ली जाती है जैसे h पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच करता है। चलिए 2 डिटेल वर्कड एग्जांपल्स के थ्रू इस मेथड को मास्टर करते हैं। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जांपल 1 पीसवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक बाउंड्री प्रॉब्लम। एक कंट्रोल सिस्टम का रिस्पॉन्स कर्व पीसवाइजर फंक्शन g ऑफ x द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। g ऑफ x इक्वल्स साइन ऑफ x ओवर x प्लस 2 फॉर लेस देन 0 एंड 3 कोसाइन x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिटरमाइन कीजिए कि क्या g ऑफ x की लिमिट एज x अप्रोचेस 0 एग्जिस्ट करती है। सॉल्यूशन वर्क फ्लो स्टेप 1 कैलकुलेट कीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एज x अप्रोचेस 0 माइनस। क्योंकि x 0 से लेस देन है हम पीसवाइज डेफिनेशन की पहली ब्रांच यूज करते हैं, g ऑफ x इक्वल्स साइन ऑफ x ओवर x प्लस 2। h सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, x इक्वल्स 0 माइनस h सेट करें जो नेगेटिव h के इक्वल है जहां h 0 प्लस को अप्रोच करता है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स द लिमिट ऑफ g ऑफ 0 माइनस h एज h अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट इक्वल्स द लिमिट ऑफ साइन ऑफ नेगेटिव h ओवर नेगेटिव h प्लस 2 एज h अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट। ऑड फंक्शंस के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करें, साइन ऑफ नेगेटिव h इक्वल्स नेगेटिव साइन ऑफ h। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स द लिमिट ऑफ नेगेटिव साइन ऑफ h ओवर नेगेटिव h प्लस 2 एज h अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट इक्वल्स द लिमिट ऑफ साइन ऑफ h ओवर h प्लस 2 एज h अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट। हम स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट से जानते हैं
जिसे हम सेक्शन 2.3 में इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि लिमिट एजर h अप्रोचेस 0 ऑफ साइन ऑफ h ओवर h इक्वल्स 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स 1 + 2 = 3। स्टेप 2 राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें RHL एज x अप्रोचेस 0 प्लस, क्योंकि x 0 से ग्रेटर है हम पीसवाइज डेफिनेशन की सेकंड ब्रांच यूज करते हैं g ऑफ x इक्वल्स 3 कोसाइन x। h सब्सटीट्यूशन अप्लाई करें, x इक्वल्स 0 प्लस h सेट करें जो h के इक्वल है, जहां h 0 प्लस को अप्रोच करता है। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स द लिमिट ऑफ g ऑफ 0 प्लस h एजर h अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट इक्वल्स द लिमिट ऑफ 3 कोसाइन h एजर h अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट। h इक्वल्स 0 डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करें, क्योंकि कोसाइन ऑफ x हर जगह कंटिन्यूअस है। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स 3 कोसाइन ऑफ 0 इक्वल्स 3 टाइम्स 1 इक्वल्स 3। स्टेप 3 LHL और RHL को कंपेयर करें। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स 3 एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल्स 3। क्योंकि LHL इक्वल्स RHL इक्वल्स 3 है, लिमिट एग्जिस्ट करती है और द लिमिट ऑफ g ऑफ x एजर x अप्रोचेस 0 इक्वल्स 3। सेक्शन ब्रेक वर्कड एग्जाम्पल 2 द गेट एब्सोल्यूट वैल्यू ट्रैप प्रॉब्लम गेट स्टाइल लिमिट इवेल्युएट करें। द लिमिट एज x अप्रोचेस 2 ऑफ द फ्रैक्शन x स्क्वायर माइनस 4 ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2। सॉल्यूशन वर्कफ्लो स्टेप 1 लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें LHL एज x अप्रोचेस 2 माइनस h सब्सटीट्यूशन अप्लाई करें, x इक्वल्स 2 माइनस h सेट करें जहां h 0 प्लस को अप्रोच करता है। एक्सप्रेशन में x इक्वल्स 2 माइनस h सब्सटीट्यूट कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू द लिमिट एजर h अप्रोचेस 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ फ्रैक्शन क्वांटिटी 2 माइनस h स्क्वायर माइनस 4 ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी 2 माइनस h माइनस 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सिंपलीफाई कीजिए। न्यूमरेटर ओपन पैरेंथेसिस 4 माइनस 4 h s h स्क्वायर क्लोज पैरेंथेसिस माइनस इक्वल्स h स्क्वायर माइनस 4 h इक्वल्स h टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस h माइनस 4 क्लोज पैरेंथेसिस। डिनोमिनेटर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव h इक्वल्स h, चूंकि h ग्रेटर देन 0 है नेगेटिव h का मैग्नीट्यूड सिंपली h है। अब लिमिट को रीराइट कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू द लिमिट एजर h अप्रोचेस 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द फ्रैक्शन h टाइम्स क्वांटिटी h माइनस 4 ओवर h। चूंकि h पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच करता है, h 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम h कैंसिल कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू द लिमिटर h अप्रोचेस 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ क्वांटिटी h माइनस 4 which इक्वल टू 0 माइनस 4 which इक्वल टू नेगेटिव 4। स्टेप 2 राइट हैंड लिमिट RHL कैलकुलेट कीजिए। जैसे x पॉजिटिव साइड से 2 को अप्रोच करता है, h सब्सटीट्यूशन अप्लाई कीजिए, सेट x इक्वल्स टू 2 प्लस h, जहां h पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच करता है। एक्सप्रेशन में x इक्वल्स टू 2 प्लस h सब्सटीट्यूट कीजिए। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द फ्रैक्शन क्वांटिटी प्लस h स्क्वायर माइनस 4 ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी 2 प्लस h माइनस 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंपलीफाई कीजिए। न्यूमरेटर ओपन पैरेंथेसिस 4 प्लस 4 h प्लस स्क्वायर क्लोज पैरेंथेसिस माइनस 4 इक्वल्स h स्क्वायर प्लस 4 h इक्वल्स h टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस h प्लस 4 क्लोज पैरेंथेसिस। डिनोमिनेटर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ h इक्वल्स h, चूंकि h ग्रेटर देन 0 है। लिमिट को रीराइट कीजिए। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द लिमिट एजर h अप्रोचेस 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द फ्रैक्शन h टाइम्स क्वांटिटी h प्लस 4 ओवर h which equal to the limit as h approaches 0 from the positive side of quantity h plus 4 which equal to 0 plus 4 which equal to positive 4। स्टेप 3 LHL और RHL को कंपेयर कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नेगेटिव 4 एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू पॉजिटिव 4। क्योंकि नेगेटिव 4 पॉजिटिव 4 के इक्वल नहीं है, LHL और RHL सेम प्लेटफॉर्म हाइट तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं। फाइनल आंसर x स्क्वायर माइनस 4 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2 की लिमिट जैसे x 2 को अप्रोच करता है डज नॉट एग्जिस्ट DA नहीं। सेक्शन ब्रेक 6 इनफाइनाइट एसिम्टोट्स अनबाउंडेड वन साइडेड लिमिट्स। सेक्शन 1.6 में हमने वर्टिकल एसिम्टोट्स को ऐसी लाइंस के रूप में इंट्रोड्यूस किया था जहां एक ग्राफ पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ शूट ऑफ करता है। वन साइडेड लिमिट्स वो एग्जैक्ट एनालिटिकल लैंग्वेज प्रोवाइड करती हैं जो इन एसिम्टोटिक ब्लो अप्स को डिफाइन करने के लिए चाहिए। रेसिप्रोकल फंक्शन को कंसीडर कीजिए। f ऑफ x इक्वल टू 1 ओवर क्वांटिटी x माइनस 3। क्या होता है जब x क्रिटिकल वैल्यू इक्वल टू 3 को अप्रोच करता है? यह डायग्राम x इक्वल्स 3 पर एक वर्टिकल एसिम्पटोट के पास
एक मैथमेटिकल फंक्शन के एसिम्प्टोटिक बिहेवियर को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि जैसे जैसे x राइट से 3 की तरफ अप्रोच करता है, फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और जैसे जैसे x लेफ्ट से 3 की तरफ अप्रोच करता है वह नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। लेफ्ट हैंड अप्रोच x लेफ्ट से 3 को अप्रोच करता है। 3 से थोड़ी छोटी वैल्यूज पिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 2.999, डिनोमिनेटर है 2.9999 माइनस 3 इक्वल टू 2 नेगेटिव 0.001, एक छोटा सा नेगेटिव नंबर। The limit as x approaches 3 from the negative side of 1 over quantity x minus 3 equal to 1 on over tiny negative number which equal to negative infinity. Right hand approach x right से 3 को अप्रोच करता है। 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यूज पिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 3.0001, डिनोमिनेटर है 3.0001 माइनस 3 इक्वल टू पॉजिटिव 0.001, एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर। The limit as x approaches 3 from the positive side of 1 over quantity x minus 3 equal to 1 over tiny positive number which equal to positive infinity. क्योंकि एक साइड नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ एक्सप्लोड होती है और दूसरी साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ एक्सप्लोड होती है, इसलिए ओवरऑल टू साइडेड लिमिट यानी लिमिट एज अप्रोचेस 3 of 1 over x minus 3 डज नॉट एग्जिस्ट। सेक्शन ब्रेक। क्या हो अगर दोनों साइड्स सेम इन्फिनिटी की तरफ एक्सप्लोड हों? अब g ऑफ x इक्वल टू 1 over x माइनस 3 स्क्वायर्ड को कंसीडर कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एज x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 1 over x माइनस 3 स्क्वायर्ड इक्वल टू 1 over नेगेटिव 0.0001 स्क्वायर्ड, जो इक्वल टू है 1 over पॉजिटिव 0.00000001, जो इक्वल टू है पॉजिटिव इन्फिनिटी। राइट हैंड लिमिट x approaches 3 from the right of 1 over x minus 3 squared equal to 1 over positive 0.001 squared, जो इक्वल टू है 1 over पॉजिटिव 0.00000001, जो इक्वल टू है पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ LHL और RHL दोनों सेम डायरेक्शन यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। कई इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट्स में हम लिखते हैं The limit as x approaches 3 of 1 over the quantity x minus 3 squared equals positive infinity. हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस बारीक डिफरेंस को ध्यान में रखें, क्योंकि इन्फिनिटी अनबाउंडेड ग्रोथ की एक डायरेक्शन है ना कि कोई फिक्स्ड रियल नंबर, इसलिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्योर मैथमेटिक्स में लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू के रूप में एग्जिस्ट नहीं करती। गेट या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर डज नॉट एग्जिस्ट के साथ प्लस इन्फिनिटी भी एक ऑप्शन के रूप में दिया गया है, तो अनबाउंडेड ग्रोथ को डिस्क्राइब करने के लिए आमतौर पर प्लस इन्फिनिटी ही प्रिफर्ड स्पेसिफिक आंसर होता है। अगर ऑप्शंस सिर्फ रियल नंबर्स हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट सेलेक्ट करें। सेक्शन ब्रेक। नेचुरल डोमेन बाउंड्रीज वन साइडेड बाय नेसेसिटी। कभी कभी एक जनरल टू साइडेड लिमिट सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि फंक्शन टारगेट पॉइंट के एक तरफ डिफाइंड ही नहीं होता है। क्लासिक रेडिकल स्क्वायर रूट फंक्शन पर विचार करें। f of x equals the square root of x minus 4। मान लीजिए आपसे x अप्रोचेज 4 पर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। यह डायग्राम एक स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए डोमेन बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, यह दिखाते हुए कि फंक्शन 4 से स्टार्ट होकर कैसे डिफाइंड है और 4 से कम वैल्यूज के लिए अनडिफाइंड है। डोमेन चेक करें। रियल स्क्वायर रूट्स के लिए नॉन नेगेटिव इनपुट्स की जरूरत होती है। x माइनस 4 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 4 फ्रॉम द राइट। जैसे जैसे x 4 को राइट से अप्रोच करता है x इज ग्रेटर दैन 4 होता है। 4.01 जैसी वैल्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 इक्वल टू 0.1 देती हैं। इस तरह द लिमिट एज x अप्रोचेस 4 फ्रॉम द राइट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 4 फ्रॉम द लेफ्ट। जैसे जैसे x 4 को लेफ्ट से अप्रोच करता है x इज लेस देन 4 होता है। 3.999 जैसी वैल्यूज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 0.01 देती हैं, जो एक रियल नंबर नहीं है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट को रियल नंबर्स के सेट में इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता है, इसलिए स्टैंडर्ड टू साइडेड रियल लिमिट द लिमिट एज x अप्रोचेज 4 ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 रियल नंबर्स पर डज नॉट एग्जिस्ट है। सेक्शन ब्रेक। समरी डायग्नोस्टिक फ्लोचार्ट फॉर गेट एस्पिरेंट्स।
जब भी आपके सामने एग्जिस्टेंस के बारे में पूछने वाला या एब्सोल्यूट वैल्यूज, पीसवाइज डेफिनेंस, फ्लोर या सीलिंग फंक्शंस या स्क्वायर रूट्स वाला कोई भी लिमिट क्वेश्चन आए, तो इस रैपिड मेंटल डायग्नोस्टिक को चलाएं। यह टेक्स्ट डायग्राम एक स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस्टिक फ्लोचार्ट आउटलाइन करता है, जिससे यह डिटरमाइन किया जा सके कि कोई मैथमेटिकल लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये यूजर को गाइड करता है कि वे स्पेशल कंडीशंस जैसे कि पीसवाइज एक्सप्रेशंस, एब्सोल्यूट वैल्यूज या स्टेप फंक्शंस चेक करें। वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इवैल्यूएशन को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स में सेपरेट करें और दोनों वन साइडेड लिमिट्स को कंपेयर करके देखें कि क्या वे एग्जैक्ट सेम फाइनाइट रियल वैल्यू के इक्वल हैं। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन 2.2 के की टेकअवेज। डायरेक्शन मैटर करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम द लेफ्ट, कर्व को एक्स लेस देन ए से प्रोब करती है। राइट हैंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम द राइट, एक्स ग्रेटर देन ए से प्रोब करती है। एग्जिस्टेंस रिक्वायरमेंट। एक जनरल टू साइडेड लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है अगर और सिर्फ अगर दोनों वन साइडेड लिमिट्स फाइनाइट और इक्वल हों। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू L। फिजिकल जंप पॉइंट्स से सावधान रहें। स्टेप फंक्शंस जैसे डिजिटल स्विचेज या क्वांटाइजेशन फ्लोर फंक्शंस जंप डिसकंटिन्यूटीज क्रिएट करते हैं जहां LHL RHL के इक्वल नहीं होता। H सब्स्टिट्यूशन मास्टर करें। पीसवाइज या एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशंस के लिए LHL के लिए x को a-h और RHL के लिए a+h से रिप्लेस करें, फिर लिमिट लें एज h अप्रोचेज 0 फ्रॉम द राइट। सेक्शन ब्रेक। अब जब आप जानते हैं कि अप्रोच की दोनों डायरेक्शंस चेक करके यह कैसे वेरीफाई किया जाए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो हम एक पावरफुल कंप्यूटेशनल इंजन बिल्ड करने के लिए रेडी हैं। हर बार टेबल्स या एप्सिलॉन डेल्टा प्रूफ्स का यूज करके फर्स्ट प्रिंसिपल्स से लिमिट्स को री-इवैल्यूएट करने के बजाय हम कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सेकेंड्स में सॉल्व करने के लिए एल्जेब्रिक रूल्स और स्टैंडर्ड लिमिट आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। अगले सेक्शन पर चलें। 2.3 एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स एंड स्टैंडर्ड लिमिट्स एवरी गेट एस्पिरेंट मस्ट नो, जहां हम शॉर्टकट थ्योरम्स और स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का आपका कंप्लीट टूल किट असेंबल करेंगे।